देखो, बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, आम आदमी है या आम वोटर है, उसे कमाना है और खाना है, चाहे किसी की भी सरकार हो। अच्छा। बीजेपी ने गेड़ा गर्क कर दिया इसका गुड़गांव का, गुड़गांव प्रदेश का, पूरा प्रदेश का हाल खराब कर दिया। लेकिन मैं क्या है कि आपस में एक दूसरे को जात पात लड़ाया है, विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं किया, हिंदू मुस्लिम किया है ना, बीजेपी ने कोई काम ही नहीं किया और सारा भाईचारा खराब कर दिया इन्होंने। आप पार्टी ही चेहरा देख रहे हैं। चेहरे को देख रहे हैं, पार्टी तो बाद की बात है। पार्टी कुछ नहीं पता कौन सी कब बदल गया। जी 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 बिल्कुल। छत्तीसगढ़ आशीर्वाद है, बिल्कुल फुल बहुमत है जीतता है। फुल बहुमत से स्वागत क्या- है आपका हमारे खास कार्यक्रम में और मैं आपका साथी अमन यादव आपके साथ। आज आपको दिखाएंगे बादशाहपुर विधानसभा सीट, जहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से वर्धन यादव को उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जिसके बाद बादशाहपुर क्षेत्र में 36 बिरादरी का कार्यक्रम यहां पर चल रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे लगातार लोगों का आगमन जारी है, लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि क्या कुछ लोगों के मन में है, लोग असल में किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं, अलग अलग बिरादरी के लोग आखिर क्या कहते हैं। युवा चेहरा होने के नाते आपको बता दें, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से राव नरवीर चुनावी मैदान में है, सियासी खरमियां उन्होंने लगातार चढ़वाई। एक बार उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस की तरफ से भी उम्मीदवार हो सकते हैं। अब ऐसे में सभी अटकलों पर विराम लग चुका है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से वर्धन यादव को उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। वर्धन यादव लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोगों से जानेंगे कि असल में उन्होंने क्या कुछ कहा। मेरी सहयोगी राशिका इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगी कि असल में लोगों ने अपनी बातचीत में क्या कुछ अपना मन बनाया, क्या उन्होंने कहा। आज आप यहाँ यादव जी के कार्यक्रम में पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि पढ़ा लिखा जनता क्या देखती है, एरिया की जनता यही देख रही है कि एक पब्लिक से जुड़ा हुआ आदमी हो। ये वर्धन भाई औरों की तरह नहीं है कि इलेक्शन नजदीक है, वोट मांगनी है तो ही जनता के बीच जा रहा है। ये रेगुलर जुड़े हुए आदमी है, बस इसीलिए जनता के लोग इनसे ज्यादा प्यार करते हैं और निश्चित तौर पर जीत इन्हीं की होनी है। इसी आधार पर क्या लगता है 36 बिरादरी साथ देगी वोट बैंक? आप यही नजर घुमा के देख लीजिए, सभी बिरादरी के लोग हैं यहाँ पे। आप कौन सी बिरादरी से आ रहे हैं? मैं राजपूत समाज से अच्छा, हूँ। राजपूत समाज से। जी। तो राजपूत समाज का यादव की तरफ वोट अक्सर देखा गया है कि जो राजपूत है उनका वोट कहीं ना कहीं बीजेपी को जाता है, तो इस बार अलग क्यों? क्योंकि हर बार मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि राजपूत समाज ने बिना किसी डिमांड के, बिना शर्त बीजेपी को सपोर्ट किया हर बार। लेकिन जो बीजेपी के कार्यकर्ता, मतलब बीजेपी के जो नेतागण कहें या कुछ भी है यहाँ, खासकर इस एरिया में, वो वोट मिलने के बावजूद हर पब्लिक मीटिंग में या किसी काम के चक्कर में उनसे मिलना हो या तो सीधी साफ साफ बात बोलते हैं कि भाई राजपूत तो मुझे वोट ही नहीं देते। तो ऐसे नेता को क्यों सर पे बिठाएं? पार्टी ही माना पार्टी अहमियत रखती है, लेकिन हर जगह पार्टी भी नहीं देखी जा सकती ना। वह जो कम से कम देखो, बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, आम आदमी है या आम वोटर है, उसे कमाना है और खाना है, चाहे किसी की भी सरकार हो। अच्छा। लेकिन कम से कम पब्लिक से जो प्यार से हाय हेलो ही कर ले, पब्लिक उसी में पिघल जाती है। जी सर, अगर मैं बादशाहपुर विधानसभा की बात करूं तो यहाँ से राव नरवीर है और वर्धन यादव है, दोनों ही यादव हैं। तो क्या लगता है वोट बटेगा या फिर एक तरफा वोट मिलने वाला है? देखिए, वर्धन यादव पहली बार चुनाव लड़ रहा है, जी। एक युवा चेहरा है। जी। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि हरियाणा में सबसे युवा यही है, इससे कम उम्र का कोई भी नहीं है। तो इस युवा चेहरे के साथ युवक इतने जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसको काम करते हुए भी बहुत दिन हो गए और जगह जगह गया, हर गांव में गया, हर जगह काम किया है। तो पहले भी ये संगठन के साथ जुड़ा रहा है। तो इस तरह इसके पास पॉजिटिव पॉइंट बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि नरवीर के पास नहीं है, लेकिन नरवीर का अपना एक अनुभव है उसके हिसाब से। लेकिन मुझे इस बार जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि वर्धन यादव के चारों तरफ से वोट है, मतलब शहर से भी, गांव से भी, ग्रामीण एरिया से भी, तो और सभी गांवों से। तो इस तरह से उसको समर्थन मिल रहा है और इसको टिकट थोड़ी लेट मिली है, ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट रहा है कि अभी ये जा नहीं पाया गांव के दौरान। तो अभी टिकट का नामांकन भरने की इसकी तैयारी चल रही है।
तो निश्चित रूप से वर्धन यादव की जीत मुझे स्पष्ट दिखाई देती है। स्पष्ट क्या लगता है 36 बिरादरी जो है वो वर्धन यादव के साथ है? पूरी साथ एकदम। अच्छा, आप कौन सी बिरादरी से हैं? हम पंडित है। अच्छा, लेकिन पंडितों का वोट एक तरफा बीजेपी की तरफ रहा है, इस बार कांग्रेस की तरफ रुझान है, ऐसा क्यों? नहीं, पंडित हमारा अपना अच्छा बच्चा है, पड़ोसी है और बच्चा अच्छा है, मेहनती है, तो जो मेहनती आदमी होगा उसी के साथ ही चलना आप चाहिए। पार्टी नहीं चेहरा देख रहे हैं? चेहरे को देख रहे हैं, पार्टी तो बाद की बात है, पार्टी कुछ नहीं पता कौन सी कब बदल जाए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ये भी है। बिल्कुल। क्या लगता है कितने वोटों से जीतने वाले हैं या फिर क्या कुछ कहता है आंकड़ा? आंकड़ा जी आपके नया चेहरा है और ये पार होएगा और सबसे ज्यादा वोटों से जीतेगा, नया चेहरा है। लेकिन कंपटीशन टफ है, सामने कुमुदनी जी हैं और स्वर्गीय दौलताबाद की बीवी है राकेश जी। वे साहब पहले था 5 साल काम ही नहीं किया ना उन्होंने, 5 साल काम नहीं किया, 5 साल से झाका ही नहीं है बादशाहपुर में। ये तो पहली बार हमारे गांव का है और गांव में पहली बार टिकट आई है, इसलिए इसके लिए पूरा सहयोग है और चारों तरफ से आवाज है 36 बिरादरी की। 36 बिरादरी साथ है, आशीर्वाद देने को तैयार है। हाँ जी पूरे पैसा मन धन सौट। तन मन धन सब तैयार है। हाँ जी, तन मन धन सौट है। क्या लगता है यादव जी जो है उन्हें कितना वोट मिलेगा? वोट की बात ऐसी है बेटे, अगर यो जीतना पड़ा है, वोट की बात ऐसी है इसकी तो। और ये तो हमारे से इतना बढ़िया काम कर दिया, बादशाहपुर में पहली दफा टिकट ले आएगा, बादशाहपुर की झोले में गिरी। आस पास के जो गांव लगते हैं उन्हें भी गर्व होना चाहिए इस चीज का। अगर भाई इस लड़का ने जाके वर्धन ने बादशाहपुर विधानसभा की टिकट नाम कर दिया। नाम कर दिया हाँ जी, बादशाहपुर का। हाँ जी। जी, क्या कुछ कहेंगे, कितनी खुशी है बादशाहपुर की जनता में? बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है हमें, और हमारा बच्चा जो टिकट ले आया। क्या लगता है 36 बिरादरी का जो आशीर्वाद है? 36 बिरादरी का 36 बिरादरी आशीर्वाद है, बिल्कुल फुल बहुमत है जीतता है। फुल बहुमत है। क्या आशीर्वाद है 36 बिरादरी का? 36 बिरादरी का पूरा आशीर्वाद वर्धन के लिए है जी। वर्धन के लिए। हाँ जी, और इतना बढ़िया काम कर दिया, अगर आज तक यहाँ किसी ने भी ऐसा काम नहीं करा कि जो कोई बादशाहपुर से टिकट लेकर आया। लड़का ने ले आया के टिकट बादशाहपुर की झोली में गिर दी। आस पास के गांव में जो बादशाहपुर विधानसभा में गांव लगते हैं, सबको गर्व होना चाहिए इस चीज का। अगर भाई लड़का ने एक बहुत बढ़िया काम कर दिया और टिकट ले आया के बादशाहपुर की झोली में गिर दी। जी, आगे चाचा आप कहाँ से आए हैं? बादशाहपुर से? बादशाहपुर से ही, हमारे ही मोहल्ले का लड़का। आपके ही मोहल्ले के लड़के? हाँ, तो क्या लगता है? हमारा तो लड़का लगता है। लड़का लगता है? हाँ। तो मतलब युवा चेहरा है इसलिए आप चुन रहे हैं, आपके पास का इसलिए चुन रहे हैं या फिर नहीं ये काम करता है? नहीं, काम करता है जी। काम करता है? हाँ, काम करता है, जब भी हम आए चलने लायक बनाए उसके लिए। उसके लिए आए? हाँ, तो मतलब ऐसा है बेटे, जी जी बताएं जी। इतना बढ़िया काम कर दिया, अब कि भाई बादशाहपुर को गर्व होना चाहिए और आसपास के जो विधानसभा लगती है बादशाहपुर की, उनके सबको गर्व होना चाहिए कि भाई इस लड़का ने बढ़िया काम करा। 36 बिरादरी ने काम करके अपना आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद दिया इस लड़का को और जीत का आवेगा। जीत के आएगा। आज ही बधाई दे दी है हमने। जी, हमने तो आज ही बधाई दे दी है कि जीत के आएंगे। हाँ बिल्कुल 101%, 101% वर्धन बेटा जीत के आएगा। तो आप सुन रहे हैं बादशाहपुर की जो जनता है, जो उनके आसपास के लोग हैं, उनका कहना है कि वर्धन यादव है वो भारी मतों से जीतेंगे। क्या लगता है जीतेंगे भारी मतों से? भारी मतों से जीतेंगे वर्धन यादव जी। और कांग्रेस की हवा है पूरे प्रदेश के अंदर। कांग्रेस की हवा है? हाँ जी, कांग्रेस की 60 से 70 सीटें आएगी। अच्छा, अगर मैं बात करूं 36 बिरादरी यहाँ मौजूद है, ये 36 बिरादरी का पूरा ही वर्धन के ऊपर वो है, आशीर्वाद है। जी, क्या कुछ कहेंगे इस विषय में बताइए मैडम। वर्धन? मैडम ऐसा वर्धन यादव जवान है, युवा है, और एक लोगों के फेमस चेहरा है और पूरी आवाज बादशाहपुर की आवाज वर्धन के साथ है। और पिछले 10 साल से बीजेपी के कार्य से कोई खुश नहीं है। आप गुड़गांव की हालत देख रहे हो, नाम मिलेनियम सिटी के नाम से है, बाकी ऐसा कुछ नहीं, कोई सुविधा के नाम पे जीरो है। बीजेपी ने गेड़ा गर्क कर दिया इसका गुड़गांव प्रदेश का, पूरा प्रदेश का हाल खराब कर दिया। लेकिन मैं इससे पहले की बात करूं, जो विधायक रहे राकेश जी, उनकी बीवी इस बार मैदान में है और लोगों का कहना है कि सहानुभूति का जो वोट है एक तरफा उनकी तरफ जा रहा है। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं, कोई सहानुभूति नहीं है। अगर इतना अच्छा काम किया होता राकेश ने तो लोग अपना वोट देते। उनसे राकेश ने कभी जनता के सामने कभी आए नहीं, 5 साल देखा नहीं उन्होंने।
गुड़गांव के अंदर वो तो अपना खाली अपना ठेकेदारी करते रहे, पैसा कमाते रहे, उस पैसे की तरफ ध्यान रहा था उनका, जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं रहा। राकेश ऐसे अगर ऐसे काम हो गुड़गांव को और गेड़ा कर हो जाएगा। वर्धन यादव युवा हैं और काम करने वाले हैं और एक बहुत ही अच्छे, कांग्रेस ने बहुत सोच समझ कर टिकट दी है जो बिल्कुल जीत की झोली में छिड़ जाएगी। लेकिन सामने नरवीर साहब है। नरवीर साहब कोई बीजेपी का कोई कहानी नहीं, नरवीर को कौन वोट देगा? बीजेपी से लोग परेशान हो चुके हैं। इन्होंने खाली क्या है कि आपस में एक दूसरे को जात पात लड़ाया है, विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं किया, हिंदू मुस्लिम किया है बीजेपी ने, कोई काम ही नहीं किया और सारा भाईचारा खराब कर दिया इन्होंने। अब लोगों की आवाज एक है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और पूरे बहुमत के साथ सरकार बनेगी। लोग कह रहे हैं कि वो भी आ सकते हैं। वो है जो पुराने हैं, जो पगड़ी वाले हैं, जो तुर्राबाज, वही है और कुछ वोट नहीं है। युवा चेहरे बच्चों के मेहनत कर रहा है वर्धन यादव, नया चेहरा गांव का है, इसलिए सब छत्तीसगढ़ 90% वोट देगी इसको, बादशाहपुर से 90% देगी जी। तो आपने सुना, लोगों का कहना है कि 90% जो वोट है वर्धन यादव को मिलेगा, क्योंकि युवा चेहरा है, नया चेहरा है। बादशाहपुर के तमाम वो काम करेंगे जो पिछले 5 वर्षों में नहीं हुआ। बाकी तमाम इस तरह के अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ देखते रहें।